जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरुवम भजन भागीरथी के अविरल परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। सदा की भांति आज की नीति सत्संग का प्रसंग है एक संत की जीवनी। संत श्री सदाराम जी महाराज, जिनको साधु साहेब के नाम से भी जाना जाता है, यानी संत श्री साधु जी भी कहते हैं, जिनकी जीवनी के विषय में आज हम जानने जा रहे हैं। जय बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो, रॉयल साहब की जय हो, संत श्री सदाराम जी महाराज की जय हो, गुहिड़ा धाम की जय हो, जय हो। तो हमारा ये भारतवर्ष अनंत यानी आद्य से आद्य अवधि पर्यंत संत सती और सूरमाओं, ऋषि महर्षि मुनियों की जन्म स्थली, तपस्थली, कर्म स्थली रहा है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, पर उसमें भी हम कुछ उनके यशोगान, यश कीर्तन और वंदन करते हैं। इसी परंपरा में उत्तरी भारत का ये राजस्थान राज्य, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र जो वर्तमान में सीमावर्ती क्षेत्र जैसलमेर आता है, उसी जैसलमेर कि फतेहगढ़ तहसील, जहां उप तहसील झिंझुनिया के पास में एक गुहड़ा गांव है, जिनका प्राचीन नाम गुहड़ा था, जो चारण गोत्र के नाम से उनका नाम गुहड़ा कहलाता था। तो उसी गुहड़ा गांव में एक महान विभूति का अवतरण हुआ और कहते हैं कि ऐसे कारक महापुरुष जीवों के उद्धार के लिए जीवों हेतु वपु धराए, इन जीवों के लिए ही वो शरीर धर करके संत रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं। और उसी परंपरा, उसी का निर्वहन करते हुए श्री सदाराम जी महाराज गुहड़ा गांव में अवस्थित हुए। कहते हैं कि आद जुगा जुग हंस काइये गुहड़ा गांव बसाया, गुहड़ा गांव अवचल नगरी सुपी आन समाया। तो वहां एक श्री जीवन राम जी गर्ग और उनकी धर्म पत्नी इतुबाई शाह एक धर्म प्रायण दंपति निवास करते थे। और उनकी धर्म, उनकी तपस्या और प्रारब्ध के परवश उनके घर में एक महान विभूति का अवतरण सदाराम के रूप में, तीसरी संतान के रूप में। उनके दो बड़े भाई थे, गोविंद राम और गोरखा, और तीसरी संतान के रूप में संत श्री सदाराम जी साधु साहेब का जन्म विक्रम संवत 1863 चैत्र शुक्ल द्वितीया को, यानी चैत्र सुदी बीज को, ग्राम गुड़ा तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर राजस्थान में हुआ। श्री साधु के पिताजी और माताजी की जो धर्म प्रायणता, परहित भावना का प्रभाव बाल्यकाल से ही इन बालक पर पड़ा। और श्री साधु को भक्ति मार्ग में प्रेरित करने के लिए सर्वप्रथम अपनी माता से उपदेश भी। श्री साधु बाल्यकाल से ही एक उच्च कोटि के कवि थे। वे कविता, काव्य रचनाएं करते और पाठ किया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि एक बार साधु रात्रि पर्यंत अपने काव्य रचना में संलग्न रहे और काव्य रचना करते करते प्रभात वेला हो गई। तब मातुश्री ने देखा दीपक की लौ प्रज्वलित हो रही है, जल रही है, और श्री साधु जो कि त्यों बैठे काव्य लिख रहे हैं। माता की ममता रहने गई और उन्होंने कहा कि हे साधु, तू रात भर सोया नहीं और स्वयं को इतना कष्ट क्यों दे रहा है? तो श्री साधु ने कहा कि मैं काव्य लिख रहा हूं, मैं कविता लिख रहा हूं, और इससे अपने लिए ठीक रहेगा, आजीविका के लिए, पेट उदर पूर्ति के लिए। तो माता श्री ने कहा कि जिसने पैदा किया है वही हमारा भरण पोषण करेंगे, तो लोगों को सुनाने के लिए नहीं। अगर तुम्हें काव्य रचना ही करनी है तो परमात्मा के लिए लिखा कर, क्योंकि वही सर्वशक्तिमान है, सबका भरण पोषण वही करते हैं।
चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदा आनंद, जाया सुप्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। माता का उपदेश सुनकर उनकी आज्ञा अनुसार वे उसी में प्रवृत्त हुए और पास में एक भाकरानी गांव जहाँ संत सेवाराम जी मारा तपस्या भजन और लोक कल्याण में सेवारत थे, उनके पास में गए और उनका शिष्य तो स्वीकार किया, यानी अपना गुरुदेव बनवाया, गुरु शब्द लिया और अपनी माला भजन में लगे। सिंध के सूफी संत रोल फकीर के पुत्र साउथ फकीर के अनुयायी थे ये सेवाराम थे। श्री साधु की आयु 25 वर्ष हो गई, तब माता श्री ने बार बार कहा कि तुम गृहस्थ धारण करो, विवाह करो। साधु ने कहा कि मेरे प्रारब्ध में विवाह का योग कम ही है, मेरा जन्म कुछ विशेष करने के लिए, लोक हित लोक कल्याण के लिए हुआ है। माता श्री ने कहा कि मेरी बात मानिए, मुझे उलाहना मिलती है लोगों की, इसलिए तुम शादी कर लो। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने पहले से ही कह दिया था कि शादी तो मैं कर लूंगा, लेकिन 6 महीना भी मुश्किल से चले। और जैसलमेर का प्रसिद्ध गांव जो रानी भटियानी शाह का जो गांव है, उसी गांव में श्री साधु का विवाह हुआ। यानी श्री साधु का विवाह वहां एक अपने ही समाज की सदग्रस्त के परिवार में हुआ और उनका गृहस्थ जीवन ज्यादा नहीं चल पाया और विवाह के मात्र समय ने बाद ही उनकी धर्म पत्नी का देहांत हो गया, धर्म पत्नी से उनका वियोग हो गया, जिनकी समाधि वर्तमान में सिंध पाकिस्तान में। गृहस्थ जीवन की समाप्ति के पश्चात उनके अंदर वैराग्य की भावना और प्रबल हो उठी, तीव्र, अति तीव्र हो गई और उन्होंने तपस्या साधना प्रारंभ कर। सिंध और भारत में कई जगह पर गए, जहां जहां उन्होंने तपस्या की धूने लगाई, भगवत साधना की, बहुत अल्प समय में ही उनको भगवत साक्षात्कार हुआ, आत्मज्ञान। जो श्री साधु ने आत्मज्ञान को 9 प्रमुख ग्रंथों की रचना करके अभिव्यक्त किया, जिनकी पांडुलिपियां आज भी मौजूद है उनकी परंपरा। जो ग्रंथों के नाम है मूलदीप, ज्ञानदीप, ज्ञान सागर, समद सागर, इश्क समुद्र, शुद्ध सागर, सादुल गीता, निर्वाण सागर इत्यादि। श्री सादुल कुमारवाड़ी, सिंधी, उर्दू, सिराइकी, हिंदी, संस्कृत समेत कई भाषाओं का ज्ञान था। भारतवर्ष में कबीर, रोहल, रैदास, मीरा, कृष्ण, दादू, सुंदर प्रभृति संत हुए। इन्हीं संतों की उसी परंपरा में साधु भी उसी परंपरा के ब्रह्म को मानने वाले निर्गुण निराकार राम के उपासक हैं। वैसे उनके साहित्य में साकार और निराकार का समन्वय भी मिलता है। बड़ा अपूर्व विपुल साहित्य है, जिसमें एक तो उनका जो ग्रंथ है जिसमें 1500 भजन है। इतना बड़ा विपुल साहित्य है और साहित्य के लिए, काव्य के लिए अलग से वीडियो जारी करेंगे। तो इनकी जो ये ऐसे जो संत होते हैं विशेष कार्य के लिए आया करते हैं, और उन्होंने कहा भी है कि ओ मैं जीवों कारण आया हो, मैं भक्तों कारण आया हो, संत साधु नाम सभाया। और उन्होंने सदगुरु के विषय में कबीर की भांति उन्होंने सतगुरु को अपने काव्य में विशेष स्थान दिया है। कृपा सदगुरु हम पर कीनी, जद मेरी सुरता जागी, दीप दिशो दिश पूर्ण दर्शियान, अनद पीसे आगियो, लिव राम भजन सू लागियो, मेरी भरमना मन की भागियो, लिव राम भजन सू लागी। जब जद मुर्शिद मेर जानी, करे कृपा हणी, देखिया दिल ख्याल देवानी, हेरत जे बिस हेरानी, प्यालो प्रेम भर पायो, सजन घर आया है सैलानी। तो ऐसा प्रेम का प्याला अपना गुरु सानिध्य में, उस सूफी संतों की परंपरा में, रॉयल साहब की परंपरा में उन्होंने पिया।
उनके उपदेश भी अद्भुत। वे कहती हैं कि खोजी बूझी खोज खबर कर तकड़ी में रख तोली, चेतन हो जा गुरों सारे चरणा गाफल लूटी गोली। ओ लख गूंज संतों की बोली, ओ अलख की बोली। और साधु जी ने नश्वरता के प्रति भी उन्होंने अच्छे से उपदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है, एक लोगों को चेतन किया है, जागृत किया है। साधु शीश सफेद भयो, बह गई उम्र बीत, मोकड़िया कागद मोतरा, नर तू क्यों सूतो नचीत। साधु शीश सफेद भयो, पीलो पाको पौन, आज कल झड़ जावसी, कर ले सुकृत काम। साधुल मरणो अंत समय, जीवन है जग झूठ, नख पर गिरबर धारता, हुई गया है ऊट। इस तरह उनका विपुल साहित्य। संत की तपस्या, संतकार, लोक उपकार कार्य को देख करके वहां यश और कीर्ति बढ़ी। तब कुछ लोग ऐसे हुआ करते हैं समय समय पर, तो उस तत्समय भी थे और उन्होंने उनकी शिकायत तत्कालीन जैसलमेर रियासत के महारावण हुकम केसरी सिंह के पास पहुंचाई। तो केसरी सिंह यानी जो दरबार होते हैं विवेकशील हुआ करते हैं, वे पर्दा पर शासन करते हैं, विवेक विद्वान हुआ करते हैं। तो उन्होंने उनको बुलाया और वे अपनी शिष्य समेत वहां राज दरबार में पधारे और सत्संग रखवाई महारावल साहब ने। सत्संग के समय उन्होंने प्रश्न किया कि हमने सुना है कि सदाराम जी के पास में सिद्धियां हैं, एक सिद्ध पुरुष है, चमत्कारी महापुरुष है। तो सदाराम जी ने संत साधु जी ने कहा कि हुक्म, जो आपने सुना है वो सत्य है। तो कहा दिखाइए। राजा लोग तो साक्षात्कार विश्वास करते हैं, जो आंखों देखी होती है तथ्य प्रमाण में विश्वास करते हैं। तो उन्होंने कहा दिखाइए। तो कहा कि मेरी जो चमत्कार है, मेरे जो पर्चे हैं, जो विद्या है, जो आप कहना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो मेरी पोथी, वो मेरा पावनड़ा, वो मेरी पुस्तक मेरे पैतृक गांव गुहड़ा में आप किसी सवार को मेरी भेज कर मंगवाइए। तो कहते हैं कि एक ईश्वरी सिंह नाम के जो व्यक्ति थी, ईश्वर सिंह भाटी, महाराज शाह ने संत ईश्वर सिंह भाटी नामक जो व्यक्ति थे उनको गुहड़ा भेजा। महाराज शाह ने एक ऊंट दे करके, तो वो ईश्वर सिंह भाटी नामक जो व्यक्ति था गुड़ा आया और उन्होंने साधु को दरबार का जो ही गुड़ा में उनकी कुटिया के आगे, सदाराम जी कुटिया के आगे ऊंट को झेका और जो ही नीचे उतरे तो साधु जी ने अंदर से वो पुस्तक ला करके दी कि पुस्तक लेकर बाहर आए साधु जी, और ईश्वर सिंह चकित रह गए कि आदमी तो दरबार शाह के पास था और इतनी जल्दी मुझसे पहले यहाँ कैसे आ गया। तो श्री साधु रास्ते में ईश्वर सिंह को कहा कि पुस्तक लेने आए हो, ये लो और ले जाओ। ईश्वरी सिंह पुस्तक लेकर वापस रवाना हुए और दरबार शाह के पास पहुंचा, जहां वे सब प्रतीक्षा कर रहे थे। ईश्वर सिंह ने दरबार को पुस्तक देते हुए कहा कि आदमी गुहड़ा में था और इसी ने मुझे ये पुस्तक दी है। दरबार ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, ये आदमी तो यही बैठा हुआ है और हम सब कहीं नहीं गए। दरबार यानी महाराज शाह हुक्म ने कहा कि मैं किसी की बात पर भरोसा नहीं करूंगा, स्वयं की देखी पर भरोसा करूंगा। श्री साधु ने दरबार शाह को एकांत में सुनने के लिए संकेत किया और दरबार हुक्म और साधु महल में पधार गए। श्री साधु ने महाराज से कहा कि आपको सिद्धियां देखनी है, चमत्कार देखना है कि हाँ साहब। तो कहा महाराज शाह को साधु जी ने कहा कि अपनी आंख बंद करिए। तब महाराज ने अपनी आंखें बंद की और फिर क्या हुआ, ऐसा कहा जाता है कि बंद आंख करने के बाद भी स्वर्ग रोहण हुए, स्वर्ग गमन किया, जहां अपने पूर्वजों के साथ वार्तालाप हुई, लेकिन वहां रुके नहीं। पुनः जब आंख खोली गई तब ऐसा कहा जाता है कि जो सामने सदाराम जी ने अपने स्वरूप को परिवर्तित कर दिया और केसरी सिंह दिखे।
और वास्तव में जैसलमेर के महाराज केसरी सिंह ही थे, और वो केसरी सिंह दिख गए, यानी उनके स्वरूप का ज्ञान करवाने लगे। तो केसरी सिंह दिखे, वो रहे क्षत्रिय जो सिंहों के साथ खेलते हैं, कहाँ भयभीत तो नहीं हुए। और तत्काल प्रश्न किया कि संत जी, ये सब सिद्धियां मैं समझ गया, आपके पास कैसे आई, क्या ज्ञान क्या है, वो मुझे राज बताइए। तो उन्होंने कहा कि ये ब्रह्म ज्ञान से सर्व सिद्धियां पैरों के अंदर सेवा में हरदम हाजिर रहती है, लोग कल्याण के लिए संत उनका उपयोग क्या करते हैं, तो मुझे भी बताइए। तो कहते हैं कि पुनः आंख बंद करी, और पुनः आंख बंद करने के बाद उन्हें महाराज केसरी सिंह को स्वरूप का निरूपण करें, स्वरूप का निरूपण करवाया। स्वरूप ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के लिए उन्होंने युक्ति समझाई, जिस तरह श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाई। कहते हैं कि कृष्ण के जब आंख खोली पुनः तो कृष्ण के रूप में दिखाई दिए। जिस तरह कृष्ण ने अर्जुन को समझा, गीता के समय समझाया, उसी तरह उसी स्वरूप में वे दृष्टिगोचर हुए। जिस तरह राजा भर्तृहरि ने गुरु गोरखनाथ जी ने भर्तृहरि को दिखाया ज्ञान, उसी तरह सदुल जी ने महारावण केसरी सिंह जी को ये ज्ञान, श्री कृष्ण और गोरख। केसरी सिंह का सारा धर्म नष्ट हो गया, और केसरी सिंह ने श्री साधु के चरणों में वंदन करते हुए कहा कि मैं बाल्यकाल से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहा हूं, और उनके अलावा और कौन होगा जिस भक्त का कल्याण करेगा। आप ही श्री कृष्ण हो, आप ही नाथ, अब मेरा कल्याण करिए। इसके 50 श्री साधु ने केसरी सिंह को गुरु उपदेश दिया और शिष्य रूप में स्वीकार किया। महाराज केसरी सिंह ने श्री साधु को दक्षिणा स्वरूप में पीपड़ा गांव की जागीर दी, और ईशाल नामक बंगला ताम्र पत्र लेकर के भेंट किया। लेकिन साधु जी संत ने कहा कि मैं तो संत फकीर हूं, क्या करना। तो उन चीजों से वो उपरांत थे, ऊपर उठे हुए थे, और वह सदा ही अपनी फकीरी मस्ती में रहे, अपने लिए उनका उपयोग कभी नहीं किया। श्री साधु के दिव्य चमत्कार भी कही हुए। ऐसा कहा जाता है कि वहां एक मालूबाई राजपूत, जो खालत राजपूत गरसिंह गांव के, जो समय गुहड़ा में रहते थे। मालूबाई बाबा साहेब की शिष्या थी। मालूबाई का 10 वर्ष का बच्चा जिसका नाम था खानू जी, तो रात को सल बसा घर के सर से बाहर गए हुए थे। इस कारण मालूबाई बच्चे का शव लेकर के बाबा साहेब की सत्संग में आई। रात भर भजन सत्संग उपदेश होते रहे। प्रातः काल 5 बजे जब सत्संग समापन हुआ तब प्रसादी बांटी गई, लेकिन मालूबाई ने सत्संग प्रसादी लेने से मना कर दिया और रोने लगी। तथा शिष्यों ने आकर बाबा साहेब को कहा, यानी संत साधु को कहा कि मालूबाई नाराज हो रही है, प्रसादी भी नहीं ले रही है। बाबा साहेब मालूबाई के पास उठकर गए, कारण पूछा तो बाबा बाईशा ने बताया कि मेरा पुत्र खानू रात को सल बसा है, मैं प्रसादी कैसे ले सकती। तब सदाराम जी ने भगवान का स्मरण करके 3 बार हे खानू, हे खानू, हे खानू पुकारा। तो खानू जी ने कहा हाँ बाबा जी। तब सदाराम जी मालूबाई से कहा कि भाई ये लड़का भूखा है, इसे ले जाकर घर पर खाना खिलाओ। और वो खानू बाद में 80 वर्ष की आयु लेकर स्वर्गवास हुए। इस खानू के वंशज खालक आज भी सदाराम की पूजा करते हैं। मालूबाई की एक धर्मशाला भी समाधि स्थल के पास बनी हुई है, जिसके उसके वंशज खालक राजपूत पूजा अर्चना और भजन करते हैं। एक देवी चमत्कार और हुआ। ज्ञान सिंह राजपूत, जो कोहरा के निवासी सदाराम के परम भक्त थे, कोहरा कुएं से पानी सींचते वक्त 400 फुट गहरे कुएं में गिर गए। गिरते वक्त वे सदाराम मन में पुकारा कि हे बाबा सदाराम, आप हो बचाओ। तो वहां खड़े लोग सब रोने लगे कि ये तो अब डूबेगा। 400 फुट गहरे कुएं में गिर गया, ज्ञान सिंह जिंदा नहीं होगा। सब लोगों ने मिलकर ज्ञान सिंह को बाहर निकालने का प्रयत्न किया। तब अंदर से आवाज आई कि मैं सकुशल हूँ, आप आराम से अंदर बड़ी रस्सी डालिए, भेजिए, मैं आ जाऊंगा। ज्ञान सिंह के कोई घाव भी नहीं लगा था, और बाहर आकर ज्ञान सिंह ने बताया कि मेरे कुएं में गिरते ही बाबा सदाराम
ने मेरी बाह पकड़ दी थी, जो मैं धीरे धीरे कुएं में गिरा। इस प्रकार गैन सिंह अपनी संपूर्ण आयु पूरी करके स्वर्गवास हुए और उनकी समाधि कोहरा में सदाराम की तपस्या स्थली पर बने मंदिर के पास है। एक और चमत्कार हुआ, बहुत चमत्कार थे, लेकिन कुछ का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं। बाबा सदाराम जी कोहरा में तपस्या कर रहे थे, तो वहाँ हमेशा भजन सत्संग होती थी, जिसमें उनके शिष्यगण आते थे। एक दिन सदाराम ने पूछा कि आप लोग गांव में तो ज्यादा रहते हो, लेकिन सत्संग में कम क्यों आते हो? तब कोरा के लोगों ने कहा कि महाराज, इस कोरा गांव में चारों तरफ मगरा है, पहाड़ है, जिसमें बिच्छू रात को ज्यादा होते हैं। वो पत्थर के बिच्छू जहरीले भी ज्यादा होते हैं, इस कारण हम इन बिच्छुओं के डर से रात को आपके पास सत्संग में नहीं आ पाते। तब सदाराम जी ने राम का नाम लेकर आसपास देखा तो एक बिच्छू आ रहा है। सदाराम ने बिच्छू को पूंछ से पकड़ कर कहा कि बिच्छू, अब तू इस कोहरा गांव में मत आना, यहाँ से दूर चले जाओ। तब से कोहरा गांव में बिच्छुओं का प्रकोप खत्म। एक चमत्कार और कर, गुहड़ा से उत्तर पश्चिम में एक खारिया गांव है, जिसमें सोडा जाति के लोग रहते हैं। उसमें मोट सिंह सोडा सदाराम के परम भक्त थे। और एक दिन सदाराम घूमते घामते खारिया गए। मोट सिंह से कुशल से पूछी। मोट सिंह ने कहा कि महाराज साहब, मेरी क्या कुशलात है? ये साधु संत, मैं तो 60 वर्ष पार हो गया हूँ और शादी भी नहीं, अब मेरा तो वंश ही समाप्त हो जाएगा। तब सदाराम जी ने कहा कि मोट सिंह जी, आप क्यों उदास हो रहे हैं? आपके 5 पुत्र रत्न प्राप्त होंगे, सभी बड़े योग्य होंगे। सदाराम ने स्वयं मोट सिंह की सगाई करवाई, विवाह करवाया और मोट सिंह को कहते हैं कि 7 पुत्र प्राप्त हुए। 100 वर्ष की आयु पाकर के स्वर्ग धाम को गमन कर। एक और चमत्कार उनका दिव्य चमत्कार है। सिंध के सदाराम के दर्शन के लिए एक मेघवाल यात्री गुड़ा आ रहा था सिंध से। उसने पहले अपने कार्य सिद्ध होने के लिए सदाराम की भेंट 5 रुपए बोली थी। जब कार्य सिद्ध हुआ तो उसने देखा कि अब मैं गुड़ा जाऊं, सदाराम के दर्शन और भेंट देकर आऊं। जब वहां सिंध से रवाना हुआ तो बीच में पानी समाप्त हो गया। प्यास मरने लगा। प्यास से इतना व्याकुल हुआ कि शक्कर खा करके कैर के वृक्ष के नीचे बैठ गया। अंतर्मन से सदाराम को पुकारने लगा, बाबा अब आप ही बसाना, यहाँ कोई 50 कोस पे पानी नहीं है। तब वो देखता है कि उस कैर की झाड़ी में एक बड़ा मतीरा पड़ा है। और बड़ा खुश हुआ। मतीरा इतना बड़ा, वो मीठा था कि पानी पीकर मतीरा खाकर पेट भर गया, तृप्त हो गया। जब गुड़ा आया तो बाबा साहिब के दर्शन कर उसने सोचा कि मैंने 5 रुपए की मन्नत बोली थी, मेरे पास 5 रुपए ही है। इसका कारण बाबा को क्या पता कि मैंने कितने मन्नत बोली थी। तो उसने 2 रुपए निकाल करके बाबा के श्री चरणों में समर्पित की। बाबा साहब ने कहा, बेटा 5 रुपए बोलकर 2 रुपए चढ़ा रहे हो, पैसे नहीं है तो इसको भी ले लो। तब उसने अपनी गलती स्वीकार की, कान पकड़े और कहा, आप अंतर्यामी हैं, अब मुझे माफ करिए श्री साधु साहब। एक उनका चमत्कार, एक रामगढ़ नाम के महाराज थे, कोई जालोर के साचोर में, एक गांव में जाखल में वहां रहते थे। और तत्समय के बड़े सिद्ध थे, तांत्रिक थे। वे हवा में उड़ा करते थे, बड़ी बड़ी जटा रखी हुई थी। एक दिन सदाराम से मिलने चले आए, आपस में वार्ता हुई, सत्संग हुआ। जब वापिस राम नगर जी महाराज जाने लगे, उड़ने लगे, उड़ नहीं सके। तब सदाराम ने कहा, महाराज ये पाखंड, इसको मत करो, आप भगवान का भजन करो, जब ही जाकर कल्याण होगा। तब रामगढ़ जी महाराज ने सदाराम को अपना गुरु बनाया था। सदाराम जी की सेवा करने लगे। सदाराम के मंदिर के उत्तर में एक बोरडी वृक्ष है, उसमें अपनी जटा काट कर बोध की भक्ति करने लगे, यानी आत्म खोज में लगे। तो ऐसे दिव्य चमत्कार और लोक कल्याण करते हुए एक दिन अपना अंतिम समय जान करके सत्संग करते हुए विक्रम संवत 1927 चैत्र शुक्ला चतुर्थी को निर्वाण गमन परम धाम को पधारे। ऐसा संयोग रहा कि उनका जन्म भी चैत्र शुक्ला द्वितीया को हुआ और निर्वाण चतुर्थी को हुआ। अब उनके जो मेले लगते हैं वह तृतीया के शाम को जागरण और चतुर्थी को गादी दर्शन प्रसादी वगैरह हुआ करते हैं। उनके हिंद और सिंध, यानी सिंध से हिंद तक कई मंदिर बने हुए हैं और मेले लगते हैं। हजार संख्या में
श्रद्धालु लोग ठोक लगाते हैं, अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। श्री साधु की सिंध पाकिस्तान में कई मंदिर बने जहां प्रति उस मेले का आयोजन होता है। उनमें प्रमुख स्थल हैं मुल्तान कोट, मिठन, मीरपुर, घोटकी, जलवाड़ा, सांगड़, पेरूमल, खिफरा, पंजाब इत्यादि। तब भारत में जैसलमेर जिले में गुहड़ा गांव में उनका समाधि स्थल है, जहां हर वर्ष चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मेला भरता है। अन्य स्थल छत्तीसगढ़, रायपुर, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड आदि जगहों पर भी इनके मंदिर बने हैं, जहां विधिवत पूजा होती है। तत्कालीन समय में जैसलमेर महारावल केसरी सिंह द्वारा इनकी परीक्षा लिए जाने पर जिन्होंने महाराजा को भगवान श्री कृष्ण को दर्शन दिए थे, महारावल इनके शिष्य हो गए थे, तो उनके द्वारा बख्शिश रूप में जो गद्दी दी गई है, उस गद्दी की आज भी पूजा अर्चना होती है। महाराज हुकम केसरी सिंह ने उनको जो पीपरला गांव जागीर में दिया था, जो वर्तमान में तेमड़े राय मंदिर के समीप ये गांव अवस्थित है, जो पालीवाल ब्राह्मण द्वारा गांव खाली किया गया था। वहाँ लोगों में ये बात प्रचलित थी कि वहाँ पर प्रेत आत्माओं का साया है। श्री साधु ने लोक कल्याण की दृष्टि से वहां पर धुना स्थापित किया और सत्संग किया। उसके बाद लोगों के अंदर प्रेत आत्मा का जो भय था वो नष्ट हो गया था। कहते हैं कि साधु मेलो संत को मेले में मजबूत, राम दुआई राम की भड़क गई सब भूत। श्री सदाराम जी का जो मुख्य धाम है, श्री साधु धाम गुहुड़ा में बना हुआ है, जहाँ की परंपरा रही है श्री दयाल दास जी महाराज, श्री खाजूराम जी महाराज, श्री करुणराम जी महाराज और श्री मोटू राम जी महाराज और वर्तमान गादीदार जो दम्मूराम जी महाराज। ये और सदाराम जी के विषय जो ये सारी जो जानकारी मुझे प्रदत्त की है, मुझे जो बताई है, जो विशेष सहायता की है, वे संत श्री साधु साहेब जी के भाई के वंशज ही